तो आज का जो टॉपिक है तो उसको देखते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। ठीक है, ये बिल्कुल इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। आज इसीलिए छोटा टॉपिक रखा है ताकि ये जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर सके। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी बिल्कुल इजी टॉपिक है। हमें यह देखना है कि 21st सेंचुरी में सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है क्या। पहले अगर हम देखें तो पहले होता था मिलिट्री सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होती थी। आज क्या सिर्फ मिलिट्री है या उससे बियॉन्ड भी कोई कॉन्सेप्ट है? तो हमें क्या करना है कि इस कॉन्सेप्ट को देखना है। ठीक है, अगर हम देखें कि सिक्योरिटी इज द एब्सेंस ऑफ थ्रेट, सिक्योरिटी क्या है? बैलेंस ऑफ थ्रेट। थ्रेट हो ही नहीं, न्यूट्रलाइज कर दें आप थ्रेट को, सुकून के साथ रहेंगे। ये कौन कहता है? अर्नोल्ड वुल्फस। ये अगर ना लिखता फिर भी स्टेटमेंट सही बनती, बट लिखने का मकसद ये है कि आपको भी पेपर में लिखना है कि अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड वुल्फस सिक्योरिटी इज द एब्सेंस ऑफ थ्रेट, ताकि उसको क्रेडिबिलिटी आ जाए स्टेटमेंट को। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पैराडाइम, ठीक है, अगर हम देखें क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या था। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पैराडाइम टीएसपी इज एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद स्टेट एंड आर्म फोर्सेस। जैसे रियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ स्टेटिज्म is insufficient and inappropriate in addressing the major issues and providing maximum possible security. यहाँ पे आप थ्योरी अप्लाई ऐसे करते हैं कि अकॉर्डिंग टू रियलिज्म देयर इज ओनली अ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो कहने का मकसद थ्योरी ऐसे भी अप्लाई होती है, वैसे तो हम अलग तरीके से देखेंगे कि, ठीक है। तो ये इनसफिशिएंट मॉडल है। ठीक है, ये बाकी जो डिफरेंट सिक्योरिटी, जैसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में होती है। आज अगर पानी, आज फ्लड की माहौल है ना बलूचिस्तान में, सिंध में और साउथ पंजाब में, तो आपको पता है कि कितना बिलियंस का नुकसान हुआ। तो ये भी तो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ना हमारे लिए। लोगों की जो है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल जो हैं यहाँ, उनको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे? ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फिर कैसे बनाएंगे? तो अगर इस हर साल आते रहेंगे तो मतलब तो मुल्क तो कभी उठ ही नहीं सकता। तो ये इस पे अगर हम देखें कि नो कंसेंसस, द मोस्ट फ्रीक्वेंट नोशन अमंग द पब्लिक इज दैट सिक्योरिटी इज एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद आर्म्ड फोर्सेस एंड स्टेट। बट अगर हम थोड़ा आगे देखें, ठीक है, सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा उसको वाइडर करते हैं कि सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ना देखें। जब सीपेक हुआ था तो एक उस वक्त कहते थे कि अब हमारे जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं वो मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो है उससे बियॉन्ड जा रहे हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस आ रहे हैं। चाइनीज इधर आ रहे हैं, यहाँ से उनकी शादियां हो रही हैं, तो सोशल रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं। मतलब बियॉन्ड द मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जा रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट है 21st सेंचुरी का। पॉलिटिकल इश्यूज, ह्यूमन राइट्स, मिनॉरिटी राइट्स, माइग्रेशन एंड पॉवर्टी, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, 21st सेंचुरी का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये भी सिक्योरिटी के मसले मसाइल। ठीक है, आप भी कोशिश करें वहां पे डायग्राम बिल्कुल लिखें। न्यू प्रॉब्लम्स कौन से आ गए हैं, ठीक है, जिन्होंने ज्यादा थ्रेट हमारे लिए कर दी। जैसे मोदी ने, मैं आपको पहले भी लेक्चर में बताया था, वो कह रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया को वार लड़नी है, गुर्बत के साथ लड़नी है, ठीक है, दूसरी चीजों के साथ लड़नी है। तो ये क्या है कि मतलब अब लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंटल गैप को खत्म करने की, इकोनॉमिक सेटबैक्स, ये जो फ्लूड की वजह से या दूसरी वजह से, मार्केट क्रैश की वजह से, ठीक है, इनइक्वलिटी एंड वीक रूल ऑफ लॉ, ये भी थ्रेट है। गुर्बत, कोई अमीर से अमीर तक, कोई गरीब से गरीब तक, कल्चरल वॉर्स, साइबर अटैक्स वगैरह। आज एक मैं देख रहा था वीडियो, कुछ कुछ अर्सा पहले, तो उसमें एक इसराइली वो होता है कि साइबर वारफेयर का कोई एक्सपर्ट होता है, तो वो एक पॉन्ड होता है, ठीक है, उसमें मोटर्स वगैरह डिजिटली लगे हुए होते हैं। तो वो क्या करता है कि उस उन मोटर्स को हैक करता है। वहां से अगर पानी निकल जाता है कोई अलार्म नहीं बजता जब वो उस लेवल को हिट करता है। तो आप देखें कि ये सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो डैम्स हैं अगर ये ऑटोमेटिक हों, तो अगर ये हैक हों, अगर पूरा पानी उनसे जो है किसी को निकाल के वो वहां पे जो है कोई जो है अलार्म ना बजे, तो आप देखें कि कितना नुकसान हो सकता है। तभी ये मैकेनिकल
पॉइंट तरीके से चलते हैं। अगर इनमें इतनी डिजिटाइजेशन की जाती है तो फिर क्या उस किस्म का फायरवॉल बनाया गया है सिक्योरिटी फायरवॉल? तो ये भी चीजें आ जाती हैं कि साइबर अटैक्स वगैरह आए दिन वेबसाइट हैक होती हैं। इलेक्शन वाला जो यूएस की कहा गया कि ये जो रशिया है उसने जो है ट्रम्प को इलेक्शन जितवाया, ये भी तो साइबर अटैक्स हैं ना। तो ये भी तो सिक्योरिटी के नए कॉन्सेप्ट आ गए हैं। ठीक है, ये न्यू प्रॉब्लम्स। ये थ्योरी है ओलिव वेवर की, सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी। वो कहता है कि इशू बिकम्स अ सिक्योरिटी इशू इफ इट इज लेबल्ड एज सच। अगर उसको लेबल कर दें कि वो सिक्योरिटी इशू है तो वो हो जाता है। तो कोपेनहेगन स्कूल स्कॉलर्स उनके मुताबिक कि नॉट ऑल एक्टर्स कैन लेबल एन इशू एज अ सिक्योरिटी इशू। फॉर एग्जाम्पल, कोई उठ के कहे कि ये सिक्योरिटी इशू है तो वो नहीं बन जाता। ठीक है, कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि सिक्योरिटी इशू है तो फिर बन सकता है। द चॉइस टू सिक्योरिटाइज एन इशू इज अल्टीमेटली पॉलिटिकल एक्ट। वो पॉलिटिकल एक्ट है जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, जिनके पास पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल पावर है, जैसे सच स्टेट लीडर्स, उनको ये अथॉरिटी है, वो कह सकते हैं। मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी इन कॉन्टेम्प्ररी ग्लोबल पॉलिटिक्स इज अल्टीमेटली कंस्ट्रक्टेड थ्रू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोस इन ए पोजीशन ऑफ पावर। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि सिक्योरिटी की नेचर है, स्कोप मतलब उसकी लिमिट को, कि सिक्योरिटी ऑफ व्हाट, ठीक, सिक्योरिटी फॉर व्हाट, किन लोगों के लिए, सिक्योरिटी फ्रॉम व्हाट, किससे, बाय व्हाट मींस, किस तरीके से हम सिक्योरिटी हासिल करेंगे, इन व्हाट टाइम, किस टाइम पीरियड में, टाइम बाउंड। दीज assumptions further lead to divergent views regarding the nature and scope of security। तो अगर हम कहें कि फॉर व्हाट पे आए तो इट कैन बी डिटरमाइंड regarding the actor, the referent object whose value should be protected। सिक्योरिटी हमें इंडिविजुअल्स की, सोसाइटीज की, स्टेट की, रीजन की, इंटरनेशनल सिस्टम की, प्लेनेट की, क्लाइमेट चेंज एंड द लाइक, इनकी चाहिए सिक्योरिटी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगी, क्लाइमेट चेंज होगी, तो हमें इन लोगों को बचाना है, इनके लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए। ऑफ व्हाट, फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए, सॉवरेंटी चाहिए ताकि लोग रह सकें, स्टेट्स अच्छे तरीके से ताल्लुकात बना सकें, इंडिपेंडेंट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हेल्थी इन्वायरमेंट, etc। किससे हमें सिक्योरिटी चाहिए? वार से, टेररिस्ट अटैक थे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, एपिडेमिक्स, फ्लड्स, ड्राफ्ट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, बजट डिफिसिट वगैरह वगैरह। हम इनको कैसे करेंगे? हर सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए पूरा एक प्लान बनाया जाता है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद, टेररिज्म को खत्म बाय दूसरे दूसरे मीन्स वगैरह। हम टाइम पीरियड डिफाइन करते हैं, किस पीरियड में हमें खत्म करना है, टाइम बाउंड बनाते हैं। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें 21st सेंचुरी में एमडीजीज आए, जैसे ही 2000 से 2015, कहने का मकसद कि ये गोल्स है 8। तो अब सिक्योरिटी का कंसेप्ट इस तरफ जाने लगा कि अब क्या करना है कि हमें गुर्बत को, हंगर को, प्राइमरी एजुकेशन ये हासिल करनी है। ठीक है, ये बाकी जेंडर इक्वलिटी, एम्पावर वुमेन करना है। तो ये चीजें आने लगी 2015 ऑनवर्ड, 2030 तक हमारा ये मकसद होने लगा कि इन गोल्स को बढ़ा के 17 गोल्स कर दिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पहले हमने पॉवर्टी, हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर से लेके क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इन चीजों पे हम आ गए हैं कि ये सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट है। एक्स जनरल ऑफ तुर्की है, वो कहता है कि स्टेट्स अब रिलाय मिलिट्री मीन्स पे नहीं करेंगे टू बी सिक्योर, बट एजुकेटेड पॉपुलेशन, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तभी compete कर सकेंगे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में। हम इंडिया के साथ मुकाबला करना है तो आईटी में करना है। एक सीएनएन की वो डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें ये था कि हम क्या इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका क्या इंपोर्ट करता है दुनिया से। जब इंडिया का नाम आया तो उन्होंने कहा कि हम ह्यूमन ब्रेन इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि आइडियाज की बात हो रही है ना यहाँ पे, आईटी सेक्टर में वो आगे। तो हमें क्या करना है, वहां पे compete करना है। बेरी बुसान का जो कॉन्सेप्ट है,
5 एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी, सुसाइडल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो हमने पहले बात की। इन मिलिट्री तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, वो तो रहेगा ही रहेगा, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे। ठीक है, अब तो साइबर सिक्योरिटी पहले भी हमने डिस्कस किया कि ये भी लाइमलाइट में है, क्योंकि हाइब्रिड वॉरफेयर आ गया है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी threats are the challenges that arise primarily out of non-military sources। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑफ द पीपल्स थ्रेट में। ठीक, ये जो नॉन मिलिट्री सोर्सेज हैं वो इजीली ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उन थ्रेट को अकॉर्डिंगली, हमने जो देखा ना कि बाय व्हाट मीन्स, उस हिसाब से बना स्ट्रेटेजी। इसमें टेररिज्म नॉन ट्रेडिशनल में आ जाती है। ठीक है, बियॉन्ड द स्टेट एक्टर्स जाएंगे तो हम नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ, तो नॉन ट्रेडिशनल में ही आ जाए। वाटर क्राइसिस, पुअर इकोनॉमिक स्टेटस, यूथ बल्ज एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर, जिसमें साइबर अटैक्स, कल्चरल वार्स, पुअर हेल्थ सेक्टर वगैरह वगैरह। ये इनकी रीडिंग्स हैं, कुछ लिंक्स में है। ये ग्लॉसरी है, सिक्योरिटाइजेशन, क्या आपने देखना है, मैक्रो सिक्योरिटाइजेशन एंड सिक्योरिटी कंप्लीट। ये इन तीनों को इंशाल्लाह कल क्लास में, ये जो एमसीक्यूज के बाद डिस्कशन में बुलाएंगे। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।